नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। कल के सबक में हमने वज़ू का मसनून तरीका पढ़ा था। आज के सबक में हम मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क पढ़ेंगे। नमाज आप सब पढ़ती होंगी, लेकिन मर्दों और औरतों की नमाज़ों में थोड़ा सा फ़र्क है। आज की वीडियो में मैं आपको वो फ़र्क बताऊंगी। औरतों की नमाज बुनियादी तौर पर वैसी ही है जैसी मर्दों की है, बस चंद चीज़ों में मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क है। नंबर 1, तकबीर तहरीमा कहते वक्त मर्दों को चादर वगैरह से हाथ निकाल कर कानों तक उठाने चाहिए और औरतों को हर हाल में बग़ैर हाथ निकाले हुए कंधों तक हाथ उठाने चाहिए। नंबर 2, तकबीर तहरीमा के बाद मर्दों को नाफ के नीचे हाथ बांधने चाहिए और औरतों को सीने पर। नंबर 3, मर्दों को दाएं हाथ की छोटी उंगली और अंगूठे का हल्का बनाकर बाएं हाथ की कलाई को पकड़ना और बाकी 3 उंगलियों को बाएं कलाई पर बिछा देना चाहिए और औरतों को दाहिनी हथेली बाएं की पुश्त पर रखनी चाहिए। पुश्त यानी उल्टे हिस्से पर। मर्दों की तरह हल्का बनाकर बाएं हाथ को नहीं पकड़ना चाहिए। नंबर 4, मर्दों को रुकू में अच्छी तरह झुकना चाहिए कि उनका सर, सुरीन और पुश्त यानी कमर सब बराबर हो जाए और औरतों को सिर्फ इस कदर झुकना चाहिए कि जिससे उनके हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। और एक और मिसाल ऐसे है कि आप इस कदर थोड़ा झुकेंगी औरतें कि अगर उसकी कमर पर कोई बर्तन रखा जाए तो वो बर्तन ठहर ना पाए, नीचे गिर जाए। इतना कम झुकना औरतों ने। और मर्दों की सर, कमर और पुश्त ये कूल्हे ये बराबर होने चाहिए। नंबर 5, मर्दों को हालत रुकू में कोहनियाँ पहलू से अलहदा रखनी चाहिए और औरतों को मिली हुई रखनी चाहिए। नंबर 7, मर्दों को सजदे में पेट को रानों से और बाजू को बगल से जुदा रखना चाहिए और औरतों को मिलाकर रखना चाहिए। नंबर 8, सजदे में मर्दों की कोहनियाँ ज़मीन से उठी हुई हों और औरतों की कोहनियाँ ज़मीन पर बिछी हुई होनी चाहिए। नंबर 9, मर्दों को सजदे में दोनों पाँव उंगलियों के बल खड़े रखने चाहिए, मगर औरतें दोनों पाँव दाहिनी तरफ को निकाल दें। नंबर 10, मर्दों को बैठने की हालत में बाएं पाँव पर बैठना चाहिए और दाएं पाँव की उंगलियों के बल खड़ा रखना चाहिए और औरतों को दोनों पाँव दाहिनी तरफ निकाल कर बैठना चाहिए। नंबर 11, औरतों को किसी वक्त बुलंद आवाज़ से किरात करने का इख्तियार नहीं, बल्कि वो हर वक्त आहिस्ता आवाज़ से किरात करें और मर्दों के लिए बाज़ हालात में ज़ोर से किरात पढ़ना वाजिब है और बाज़ हालात में जायज़ है। ये है मर्द और औरतों की नमाज में फ़र्क। आप इस तरीके से अपनी नमाज़ों का जायज़ा लें और नमाज़ें दुरुस्त कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन आप इस गुमान में हो कि मेरी नमाज़ें पूरी हैं, मेरे पास नेकियों का पहाड़ है, और जब आमाल का वज़न होने लगे तो पता चले कि आपकी नमाज तो आपके सर से ऊपर ही नहीं पहुँची, क्योंकि वो नमाज ऐसी नहीं पढ़ी गई जो तरीका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।